हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको वेलकम टू वाइकिकी का 6th एपिसोड का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अब बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। कुछ हफ्ते बाद हम लोग देखते हैं कि गेस्ट हाउस पर एक भी बुकिंग नहीं हो रही थी और सियोजिन, जुनकी और डूशिक ये सब को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। सियोजिन उन दोनों को बताती है कि लैंड लेडी ने उसे रेंट के लिए कॉल किया था। तभी लैंड लेडी वहाँ पर में रेंट लेने के लिए आ जाती है और उनके पास में रेंट ना होने पर प्रॉपर्टी को सील करने लगती है। तभी डुंगू वहाँ पर आता है और उसके पास में सोल होती है। लैंडलॉर्ड बेबी को देखकर ये पूछती है कि वो बेबी किसका है। तभी जुनकी बोलता है कि वो डुंगू की बेबी है। तभी डुंगू जुनकी को घूरने लगता है तो जुनकी लैंडलॉर्ड को बताता है कि उनके सारे पैसे बेबी के खाने में और डायपर में खर्च हो गए। उन्होंने सारा रेंट बचा कर रखा था पर वो सब बेबी की मेडिसिन में लग गया। तभी लैंडलॉर्ड पूछती है कि बेबी की मॉम कहाँ पर है तो जुनकी बोलता है कि वो भाग गई। बेबी को अकेला छोड़कर लैंडलॉर्ड को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो उन लोगों को रेंट देने के लिए 1 महीना देती है। सब लोग ये सुनकर खुश होते हैं और वहाँ से चली जाती है। लैंडलॉर्ड के जाने के बाद में डुंगू जुनकी को बहुत डांटता है पर जुनकी बोलता है कि वो और क्या करता। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि डूशिक और जुनकी वॉक के लिए बाहर जाते हैं। तभी उनको सोहा मिलती है। सोहा उन्हें बताती है कि वो यूएस शिफ्ट हो रही है हमेशा के लिए। सोहा के वहाँ से जाने के बाद में डूशिक और जुनकी ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग डुंगू को इस बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि उसे ये सुनकर बुरा लगेगा। तभी वो लोग वहाँ से लैंडलॉर्ड की गाड़ी गुजरते हुए देखते हैं और उन्हें टेंशन होती है कि वो उन्हीं के घर की तरफ जा रही थी। घर पर हम लोग देखते हैं कि यूना डेंटिस्ट के पास गई थी क्योंकि उसके दांत में दर्द था। तभी वहाँ पर लैंडलॉर्ड आ जाती है। वो यूना को देख लेती है और उससे पूछती है कि वो कौन है तो यूना बताती है कि वो इस बेबी की मॉम है। तो लैंडलॉर्ड उसे पूछती है कि वो इतने दिन तक कहाँ पर थी तो वो बताती है कि वो अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई है। तभी डूशिक और जुनकी वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर सियोजिन और डुंगू भी वहाँ पर आते हैं। तो लैंडलॉर्ड उनसे पूछती है कि तुम्हें बेबी की मॉम कहाँ पर मिली। तो जुनकी बताता है कि वो हॉस्पिटल में बेहोश हो गई थी इसीलिए हम उसे घर पर ले आए। तो लैंडलॉर्ड यूना से पूछती है कि वो बेहोश क्यों हो गई थी। तभी यूना के मुंह से खून निकलने लगता है। लैंडलॉर्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता। तभी जुनकी उन्हें बोलता है कि यूना को एक जानलेवा बीमारी है और उसके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लैंडलॉर्ड को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है तो वो डुंगू से पूछती है क्या उन लोगों ने शादी कर ली है। तो डुंगू मना करता है। उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि यूना कभी वेडिंग ड्रेस नहीं पहन पाएंगी और वो वहाँ से रोते रोते चली जाती है। लैंडलॉर्ड के गेस्ट हाउस से जाने के बाद में डुंगू जुनकी को मारता है पर जुनकी बोलता है कि वो और क्या कर सकता था। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि लैंडलॉर्ड यूना और डुंगू को मिलने बुलाती। वो उन दोनों की शादी कराना चाहती थी। यही नहीं वो उनकी शादी का पूरा खर्चा भी उठाएंगी। वो दोनों बहुत मना करते हैं पर लैंडलॉर्ड नहीं मानती। डुंगू फिर भी उन्हें बोलता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता। तो लैंडलॉर्ड उसे बोलती है अगर वो ये शादी नहीं कर सकता तो कल के कल में गेस्ट हाउस को खाली कर दे और डुंगू को शादी के लिए मानना ही पड़ता है। डुंगू घर पर आकर ये बात सबको बताता है और वो जुनकी को ये भी बोलता है कि अब वो और झूठ नहीं बोल सकता और वो लैंडलॉर्ड को सब कुछ सच बताने जा रहा है। तभी जुनकी उसे कन्विंस कर लेता है और वो दोनों शादी करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि अगर वो लोग शादी नहीं करेंगे तो उनके पास में रहने के लिए कोई जगह नहीं होंगी। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि लैंडलॉर्ड डुंगू और यूना को रिंग्स खरीदने के लिए लेकर आती है। तभी डुंगू को वहाँ पर में उसका एक क्लासमेट मिल जाता है और उसे पता चलता है डुंगू बहुत जल्द शादी करने वाला है। वो डुंगू को बोलता है कि वो उसके सारे क्लासमेट, सीनियर, जूनियर सबको इन्फॉर्म कर देगा। डुंगू इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब सबको पता चल जाएगा कि डुंगू और यूना शादी कर रहे हैं। घर जाते वक्त यूना डुंगू को बताती है कि वो हमेशा से एक ऐसी ही वेडिंग चाहती थी पर सोल के आने के बाद में उसने अपनी इस ड्रीम पर गिव अप कर दिया पर अब फाइनली उसकी शादी हो रही है। तभी डुंगू यूना को बोलता है कि क्या उसे उस लैंडलॉर्ड को सब कुछ बता देना चाहिए। तभी यूना सो जाती है। घर पर आकर उन्हें पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने उनके बारे में आर्टिकल भी छपवा दिया कि कैसे वो उनकी मदद कर रही है। तभी जुनकी को एक मशहूर सिंगर का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो डुंगू और यूना की वेडिंग में गाना गाना चाहता है। उस आर्टिकल के बाद में बहुत सारे लोग उनकी वेडिंग को स्पॉन्सर करना चाहते थे और उनकी वेडिंग की खबर पूरे कोरिया में आग की तरह फैल जाती है। सब लोग ये सोचते कि अगर उनकी वेडिंग के बारे में किसी को पता चल गया तो उनका इस कंट्री में रहना मुश्किल हो जाएगा। वेडिंग डे पर डुंगू और यूना की वेडिंग पे बहुत सारे पॉपुलर लोग आते हैं। ये सब देखकर डुंगू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जुनकी को मारने लगता है। तभी वहाँ पर उनकी लैंडलॉर्ड आ जाती है
और डुंगू को बोलती है कि वेडिंग कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है, तो वो स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाए। डुंगू की एंट्री होने के बाद यूना की एंट्री होती है और यूना बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती है। यूना इतनी सुंदर दिख रही थी कि डुंगू तो उसे देखता ही रह जाता है। शादी होने के बाद सब लोग उन्हें किस करने को बोलते हैं और यूना डुंगू को किस करती है। शादी होने के बाद लैंडलॉर्ड उनको एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आती है। दरअसल उसने उनका हनीमून भी स्पॉन्सर किया था। यूना और डुंगू एयरपोर्ट के अंदर जाकर वेट करते कि कब वो लोग वहाँ से जाएंगे और वो लोग अपने गेस्ट हाउस पर वापस जाए। तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि लैंडलॉर्ड डूशिक और जुनकी की सारी बातें सुन लेती है और उन्हें सच पता चल जाता है। वो डुंगू और यूना को लॉयर के ऑफिस में बुलाती है और उन्हें बोलती है कि उन्हें उसके सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे जितने भी उसने उनकी वेडिंग पे खर्च करे हैं कुछ ही दिनों में, और अगर वो पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो वो मनी मल्टीप्लाइड बाय 100 हो जाएंगी और उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा। डुंगू ये सब देखकर लेटर पर साइन कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो लोगों को रास्ते में सोहा मिलती है और सोहा रो रही थी। डुंगू सोहा से बात करने की कोशिश करता है, तभी सोहा डुंगू को हक करती है और रोने लगती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।